मैं तो चाहता हूं कि आप भी सुने नितेश जी से। नितेश जी, इस कहानी को आपके सामने लाने वाले निर्देशक और नितेश जी, ये सबसे खूबसूरत बात हम नमित भाई ने तय की कि इस कहानी को हम देश के दिल में सबसे पहले दिखाएं। और आज हम बहुत ही आप सबके प्रति आभार से भरे हुए हैं कि धर्म जगत के, राजनीति के, कला के, प्रशासन के सारे सितारे इस छत के नीचे यहाँ बैठे हुए हैं। हम सबको बहुत आभार व्यक्त करते हैं। सूर्यवंशी राम की कहानी को सबसे पहली झलक देखने के लिए सूर्यवंशी राजवंश के हमारे उदयपुर के महाराज लक्षराज से लेकर योग गुरु रामदेव जी तक, हमारे स्वामी जी तक, हमारी माँ तक, सब लोग यहाँ पर, महाराज जी लोकेश मुनि, हर धर्म का व्यक्ति यहाँ पर है। यहाँ चारों पांचों धर्मों के सबसे बड़े जो हमारे गुरु हैं, पथ प्रदर्शक हैं, वो यहाँ पर हैं। और नीतीश भाई, आपकी कला के हम सब दीवाने हैं। हम सब ने मिलकर साथ जर्नी किया, लेकिन आप हमारे इस जहाज के कैप्टन रहे हैं नमित भाई के साथ। तो हम चाहेंगे कि इस पूरे एक्सपीरियंस पर आप बताएं कि कैसा एक्सपीरियंस रहा। सबसे पहले तो आप सभी को सादर प्रणाम और बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए। कुमार जी, आपने थोड़ी देर पहले एक बात कही थी, मैं उससे पूरी तरह सहमत हूँ। रामायण स्वयं आपको चुनती है, तो मेरे केस में भी वही हुआ और मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ कि रामायण ने मुझे चुना। ये दायित्व तो मेरे कंधों पर सौंपा गया कि मैं इस कहानी को भव्यतम तरीके से चित्रित करके पूरे विश्व के सामने प्रस्तुत कर सकूं। आसान नहीं है, काफ़ी लंबी यात्रा रही है, काफ़ी मुश्किल यात्रा रही है, पर बहुत ही आनंदमय यात्रा भी रही है, क्योंकि प्रभु के बारे में इतना जानने को मिला और इतना कुछ सीखने को मिला। और वही एक चीज़ है, आप जब रामायण को गहरे में जाकर अध्ययन करते हैं तो फिर आप उसके असली मायने समझ पाते हैं। तो सार तो यही है सर कि रामायण का जो आधार मूल है वो उसके वैल्यू सिस्टम्स हैं, इसीलिए इतने हज़ार सालों से वो हमारी प्रेरणा का स्रोत बनी हुई है। रामायण में जो रिश्ते दिखाए गए हैं, उन रिश्तों में जो इमोशंस छुपे हैं, वही तो रामायण को बनाते हैं सर। और इन्हीं रिश्तों को, उन्हीं रिश्तों में छुपे इमोशंस को हमने पर्दे पर उतारने की पूरी निष्ठा, पूरी ईमानदारी, जैसे नमित सर ने बोला है, कोई कसर नहीं छोड़ी है, ताकि उसको हम भव्यतम तरीके से पूरे विश्व के सामने, ना सिर्फ भारत के सामने, पूरे विश्व के सामने हम प्रस्तुत कर सकें। और एक भारतीय होने के नाते हम शायद गर्व महसूस कर सकें, ये पूरी कोशिश है हमारी। और इसमें हमें आप सबका सहयोग चाहिए, प्रोत्साहन चाहिए, आशीर्वाद चाहिए। बस मैं उतना कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटा सा सवाल मेरे जहन में आता है, क्योंकि जब हम इस एक्सपीरियंस से गुजर रहे थे तो बहुत सारे ब्रैकेट्स, बहुत सारे सेफ गार्ड, बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हम सबके, आपके खास तौर पर कंधे पर थी। एक डायरेक्टर के नाते सबसे ज़्यादा ख्याल आपने इस कहानी को ट्रीट करते समय, इस संजीवनी को ट्रीट करते समय किस बात का रखा? देखिए, एक बहुत ही सुंदर सी बात महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण के बारे में कही है। उन्होंने कहा है पूर्वव्रतम कथायुक्तम। जैसे पहले हुआ है, विच इज पूर्वव्रतम, महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण का वर्णन करते हुए उसे इतिहास बोला है। उन्होंने कहा इतिहास, दिस इज हाउ इट हैपेंड। तो उन्होंने कहा था पूर्वव्रतम कथायुक्तम, जैसे पहले हुआ है और जैसा मैं उसे कहानी के रूप में आपको प्रस्तुत कर रहा हूँ, आप अपना जुडिशियसली आप डिसाइड करिएगा अपनी श्रद्धा के बेसिस पे क्या हुआ है और क्या मैं अपनी कहानी के बेसिस पे आपको प्रस्तुत कर रहा हूँ। बहुत ही खूबसूरत बात कही उन्होंने, और इसी को हमने अपना गोल्डन प्रिंसिपल माना सर। जो हुआ है उसको आप छेड़ नहीं सकते हैं, वो फैक्ट है आपके सामने। कथायुक्तम में अब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि वही कहानी हम आपको एकदम नए तरीके से दिखा सकते हैं विजुअली, बिकॉज दैट इज़ हाउ टेक्नोलॉजी हैज़ एडवांस। तो आप देखेंगे वही रामायण जिससे आप वाकिफ़ हैं, परंतु आपको एक कम्प्लीटली नया एक्सपीरियंस होगा। जस्ट टू गिव यू एन एग्जाम्पल, सबको पता है श्री राम ने ताड़का और सुबाहु का वध किया था, परंतु ताड़का कैसी दिखती थी, सुबाहु कैसा दिखता था, राम जी का उन दोनों के साथ किस तरह से युद्ध हुआ था, ये हम एकदम बहुत ही टेक्नोलॉजिकली एडवांस वे में आप दिखा सकते हैं, बड़े ही कन्विंसिंग तरीके से। रावण और जटायु का युद्ध
कितना रोमांचक हो सकता है जब आप फिल्म देखेंगे आप समझ सकते हैं। उसकी थोड़ी सी झलक आपको शायद ट्रेलर में भी दिखाई देगी। ये सब चीज़ें जो हैं दैट इज़ व्हाट मेक्स इट वेरी एक्साइटिंग। वाली और सुग्रीव कैसे दिखते थे, किष्किंधा कितनी खूबसूरत हो सकती है, हनुमान जी ने लंका को जाकर कैसे आग लगाई, ये सबको शायद आपने पहले कभी इस तरह से विजुलाइज नहीं किया होगा। अब जब वही बात जो आप जानते हैं उसको एकदम नए तरीके से आप पर्दे पर देखेंगे तो हो सकता है हमारा जो प्रयास रहा है वो सार्थक हो जाए। सर बहुत बहुत धन्यवाद दिव्य सज्जनों। मैं चाहता हूँ एक बार जोरदार तालियां ऋषि तिवारी जी के लिए। और सबसे खूबसूरत बात जो हमने महसूस की है, जो हमारे सामने हमारे साथी लोग बैठे हैं, कि किसी भी उतार चढ़ाव में ये हमारे तिवारी जी अपने बनारसी स्वभाव में एकदम कूल रहते हैं। कोई नाराज़गी नहीं, कोई परेशानी नहीं। उसी बात को अगर आपसे मनवा लेंगे, लेकिन 3 बार बोल के आपसे बात करके मनवा लेंगे। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई जहाँ सहमत या असहमत थी, लेकिन मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर करूँ, 2 4 5 फिल्में मैंने की होंगी, ज़्यादा की नहीं है, लेकिन जितने भी लोगों से मैं मिला, फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बेहतरीन मनुष्य निर्देशक से मिला। ए वंडरफुल ह्यूमन बीइंग, जोरदार तालियां। और अब मैं एक ऐसी हस्ती को स्टेज पर बहुत आदर से आमंत्रित करना चाहता हूं। राम कैसे दिखते थे हम सबके दिमाग में, सब पीढ़ियों के पास राम अपने अपने हैं। एक पूरी पीढ़ी के पास राजा रवि वर्मा के राम हैं, जो कैलेंडर पर हमारे पास हमारी दिवाली के दिनों में आते थे। लेकिन मेरी पीढ़ी के पास, और बहुत सारे लोग यहाँ होंगे, पूरी दुनिया में हैं, राम कैसे दिखते हैं जिन्होंने एक शरीर को देखा, एक आँख को देखा, एक चेहरे को देखा, और उन्होंने उस अभिनय को ऐसा जिया कि वो हमारे लिए राम हो गए। चलते फिरते हम राम के बारे में सोचते थे तो उनका चेहरा हमें दिखाई देता था। ये उनका सौभाग्य कि उन्हें इस महनीय भूमिका के लिए भगवान ने स्वयं चुना। जब ये पता चला कि वो भी इस प्रोजेक्ट में हैं और अब इस बार वो दूसरी पार खड़े हुए हैं, अब की बार राम कोई और है, तो पहली बार में यकीन नहीं हुआ कि वो कैसे जस्टिफाई करेंगे। लेकिन जब आप देखेंगे, ट्रेलर देखेंगे, जब फिल्म आपके सामने आएगी, तो आपको लगेगा कि एक अभिनेता अभिनेता होता है, और वो जितना पुराना होता जाता है, शहद की तरह उतना कारगर होता जाता है, गुणवर्धक होता जाता है। एक ऐसे अभिनेता जिन्होंने विश्व भर में अपनी अभिनय प्रतिभा और अपने अंदर रामत्व को उतार कर अभिनय में संजीदा कर दिया, जीवंत कर दिया। भारतीय राजनीति में वे भारत की संसद के सदस्य भी हैं, महनीय सदस्य हैं। मैं पूरे इस ऑडिटोरियम के आदर के साथ आमंत्रित करता हूं हमारे समय के राम